नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के इस दिव्य क्रमांक में जैसा कि आप प्रतीत कर पा रहे होंगे कि एक बहुत ही अद्भुत सच्ची घटना पर आज का ये क्रमांक आधारित है। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि महाराज जी कैसे लोगों को गलत मार्ग से सन्मार्ग की ओर लेकर आते हैं और कैसे भटके हुए लोगों को सही मार्ग भी दिखाते हैं। वैसे तो महाराज जी के बहुत सारे अद्भुत किस्से हैं जिसमें महाराज जी ने अपने अनन्य भक्त की रक्षा करने के लिए सारे नियम प्रतिनियम तोड़ दिए। तो आज का ये क्रमांक कुछ इसी बात पर आधारित है, इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि महाराज जी पर आपका विश्वास और भी प्रगाढ़ हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। ये बात है उस रात्रि की जब चांद आसमान में कहीं छिपा हुआ था। काले बादलों की चादर ने उसे इस तरह ढक रखा था कि धरती पर बस अंधेरा ही अंधेरा था। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ कभी कभी दूर कहीं से किसी जंगली जानवर की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। ये जो दृश्य था एक बहुत ही घने वन का था। और देखिए कैसे एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल था, एक 32 वर्षीय युवक शहर से अपने गांव जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई संपर्क किसी से नहीं साधा जा सकता था। मदद के लिए कोई इंसान नहीं था। जैसा कि पहाड़ी मार्गों में, पहाड़ी रास्तों में बहुत जल्दी अंधेरा होने के कारण लोग अपने घरों में जल्दी निवास करने चले जाते हैं, तो उस कारण भी कोई भी व्यक्ति उस युवक की सुरक्षा के लिए उस युवक के पास नहीं था जिससे वो सहायता प्रदान कर सकता था। अब भय की बात ये थी कि आगे का जो मार्ग था वो और भी ज्यादा घना वन होने के चलते मन में घबराहट का आना तो सुनिश्चित हो ही जाता है। वो व्यक्ति सोचता है कि अगर इस घने वन से होकर निकल जाऊं तो अगला गांव बस 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। लेकिन जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, पत्तों पर कदम पड़ते ही एक अजीब सी चरमराहट और दिल में एक अज्ञात भय अपने आप उसके उतर आया। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता चला गया। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुक रही थी जैसे किसी अनजान रहस्य को छुपा रही हो। कभी कभी पीछे से पत्तों की सरकने की आवाज आती, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई भी नहीं दिखता। अब देखिए ऐसी स्थिति परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन जब ऐसे माहौल में वो आ जाता है तो कहीं ना कहीं मन भयभीत तो होने ही लगता है। अब क्योंकि ये व्यक्ति अकेला था तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भय का जो परिसीमन होगा वो कितना मुश्किल होगा, आप सभी समझ सकते हैं। आइए जानते हैं अब इस व्यक्ति के साथ आगे क्या होता है। राहुल जैसे ही एक मोड़ पर पहुंचता है, अचानक सामने एक आकृति खड़ी थी। लंबी जटाएं, माथे पर चौड़ा चंदन और सिंदूर का टीका, आंखों में गहरी चमक और शरीर पर बस एक गेरुए रंग का कपड़ा। हाथ में एक लंबा लकड़ी का दंड और गले में रुद्राक्ष की माला। वो साधु जैसे प्रतीत हो रहे थे और जैसे ही राहुल धीरे धीरे उनकी छवि के करीब पहुंचता है तो वो साधु ऐसे खड़े थे मानो राहुल का ही इंतजार कर रहे हों। साधु की आवाज धीमी लेकिन बहुत बहुत गहरी थी। रुक जा, आगे मत बढ़। ये जंगल सिर्फ रास्ता नहीं, ये समय का जाल है। जो इसमें फंसता है वो कभी सुबह नहीं देख पाता। ये बात सुनते ही राहुल का गला पूरी तरह से सूख चुका था। आप कौन हैं और मुझे क्यों रोक रहे हैं? ऐसे स्वर में राहुल ने कपकपाते हुए गले से उन साधु से पूछना चाहा। साधु धीरे से मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्य था। तू यहाँ अकेला नहीं है, 3 परछाइयां तेरे पीछे पीछे चल रही हैं और अगर तू आगे बढ़ा तो ये परछाइयां तुझे घेर लेंगी। ऐसी बातें सुन के राहुल का मन और भी ज्यादा भयभीत हो गया। अब देखिए ऐसी स्थिति में यदि आप स्वयं को यहाँ पर सोच पाएं तो आप भी अपने मन से पूछिएगा, क्या आपका डरना यहाँ पर लाजमी नहीं है? या किसी का भी ऐसी परिस्थिति में फंस जाना
और इस प्रकार से एक अनजाने साधु का ऐसे स्वरों में चेतावनी देना कितना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है राहुल के साथ। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साधु ने अपनी कमंडल से पानी की बूंदें उसके माथे पर डाली और धीरे धीरे बोले, जा तेरी रक्षा अब बाबा नीब करौरी करेंगे। बोल बाबा नीब करौरी महाराज की जय। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, बाबा नीब करौरी महाराज की जय। अब देखिएगा राहुल इससे पहले ना तो महाराज जी का नाम जानता था और ना ही महाराज जी की लीलाओं के बारे में उसने कभी कुछ भी सुना था, या यूं कहा जाए महाराज जी से राहुल का किसी भी प्रकार से कोई जुड़ाव नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। और महाराज जी का नाम अनायासी साधु के कहने पर राहुल ने कपकपाती आवाज में ले लिया। जैसे ही उसने ये कहा, हवा का जैसे रुख ही बदल गया। जंगल में अचानक अजीब सी रोशनी फैल गई, न ज्यादा न तेज, न ज्यादा मंद, न ज्यादा स्थिर, बस इतनी कि राहुल का रास्ता साफ दिखने लगा और पीछे से जो सरसराहट आ रही थी वो अचानक से गायब हो गई। साधु ने कहा, अब इस रास्ते से सीधे निकल जा, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। तेरे पीछे बाबा का कवच है और उनके होते हुए यहाँ की कोई भी ताकत तुझे छू नहीं पाएगी। अब देखिए साधु का इस प्रकार से राहुल को आश्वस्त करना जैसे राहुल के लिए एक सीढ़ी की तरह हो गया, जो कि अपने आप में एक मार्ग सा बन गया। राहुल बिना रुके आगे बढ़ता चला गया और क्योंकि मन में एक डर भी था तो राहुल की चलने की जो रफ्तार थी वो थोड़ी सी तीव्र हो गई पहले की तुलना में। हर कदम के साथ उसका डर कम हो रहा था और भीतर एक अजीब सा विश्वास बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जिस घने जंगल में अब तक वो चल रहा था वो इतना घना था कि स्वयं का हस्त भी उसे नहीं दिख पा रहा था। लेकिन साधु के जैसे ही कमंडल से दिव्य अंचल उस पर पड़े हैं, उसके बाद से महाराज जी का नाम लेते ही मार्ग कुछ हद तक रोशन हो गया, इतना कि जिससे राहुल अपने घर तक पहुंच सकता था। तो एक अजीब सा विश्वास बढ़ रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो जंगल से पूरी तरह से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही उसके मन में एक शंका हुई कि मैं अपने घर के आसपास तो पहुंच ही जाने वाला हूं, क्योंकि जंगल का उस घने वन का जो मार्ग था उसने पूरी तरह से पार कर लिया था, तो मन में एक प्रश्न था कि आखिर एक बार मुझे मुड़कर देखना तो चाहिए कि ये सब कुछ कैसे हो गया और वो साधु कौन थे। तो जैसे ही राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो वो क्या देखता है कि वो साधु कहीं नहीं थे, बस हवा में हल्की सी गंध थी चंदन और धूप की। अगले दिन जब राहुल गांव पहुंचा और वहां के बुजुर्गों से इस घटना का उसने जिक्र किया, सबने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, ये साधु तो दशकों पहले ही समाधि ले चुके हैं। लेकिन कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने जंगल में रास्ता और भी लोगों को दिखाया है। जो लोग जंगल में भटक जाते थे वो साधु उस मुसाफिर को मार्ग दिखाने का कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। राहुल समझ गया ये बाबा का ही खेल था। वो दिन था जब उसने बाबा नीब करौरी को अपना गुरु मान लिया और उसके बाद नियमित रूप से महाराज जी के कैंची धाम में दर्शन करके महाराज जी को शीश नवाने आज भी वो इसी क्रम में जाते हैं। तो ये था वो सच्चा अनुभव जो कि राहुल जी ने हमारे इस चैनल के माध्यम पर प्रसारित करने के लिए आग्रह किया। और राहुल जी एक बात बहुत ही अद्भुत तरीके से बताने के लिए हमें इंगित करते हैं कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति महाराज जी पर अपना विश्वास प्रगाढ़ रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को घने परेशानी में, मुश्किल के समय में महाराज जी के अन्यत्र और कोई शरण नहीं मिलती। और महाराज जी ऐसे अनन्य भक्त का सदैव कल्याण करते हैं, क्योंकि महाराज जी लोगों के जीवन में नई रोशनी लाने का काम आज भी उसी तरह से कर रहे हैं। आशा करते हैं ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ही अद्भुत होगा, महाराज जी पर आपका विश्वास और भी प्रगाढ़ कर पाने में सक्षम होगा। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।